केवल गाय ने साथ दिया था। मुसीबत में जो तुम्हें साथ देती है ना, आज तुम उसी को भूल के कुत्तों को पालना शुरू कर दिए। उसका एहसान भूल गए जिसने तुम्हारे बाप दादों को जिंदा रखा था। पूछना अपने बाप दादों से कि वो क्या खाते थे आज के 50 साल पहले, कैसी रोटियां खाते थे, क्या खाते थे। गाय का दूध ज्यादा पीते थे, घी ज्यादा खाते थे। उन्हें घी से जिंदा रहना था, दूध से ज्यादा जिंदा रहना था, क्योंकि रोटियां नहीं हुआ करती थी, क्योंकि चावल नहीं हुआ करता था, क्योंकि पानी नहीं हुआ करता था। खेत में खेत तो बहुत थे पर वीरान पड़ा रहता था, कुछ हुआ नहीं करता था ज्यादा। पानी ऊपर से गिरता था, उसी पे हमारा देश निर्भर था। अमेरिका से जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे ना, तब अमेरिका से गेहूं लिया करते थे, तो वो अमेरिका वो गेहूं दिया करता था जो जानवर खाते थे, लाल कलर का गेहूं। तब उन्होंने एक नारा दिया था कि 7 दिन में कम से कम 1 दिन उपवास करो। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि लाल बहादुर शास्त्री की बेटी भूख से मर गई थी, प्रधानमंत्री की बेटी भूख से मरी थी, पंडित लाल बहादुर शास्त्री। उस समय हमारा भारत भूखमरी से गुजर रहा था। तब लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि 1 दिन भूखे रहो, अर्थात 1 दिन व्रत करो, जो कर सकते हैं, ताकि 1 दिन का खाना भारत में बचे। आज वही भारत इतना संपन्न हो गया कि एक बारात और खा के चली जाए, इतना भोजन बारातियों के खाने के बाद फिक जाता है। तुम्हारे पास नहीं था तो अन्न के लिए तरसते थे, हो गया तो फेंकने लगे। यही समय का दुरुपयोग है दोस्तों। जब जब तुमने समय को ठुकराया है, जब जब तुमने समय को लात मारा है, तब तक समय ने तुम्हें मजा चखाया है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, अन्न आपका हो या अन्न मेरा हो, अन्न अन्न है, अन्न का सम्मान करो। दिया है विधाता ने, आज हम भारत के लोग संपन्न हो गए। आज हमारे भारत में किसी को रोटी की कमी नहीं है, भगवान ने खूब दिया, सबके घर में बढ़िया खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज करें, खूब खाइए, लेकिन दुरुपयोग ना करिए। अन्न को बचाइए, पानी को बचाइए, वृक्षों को बचाइए। ऑक्सीजन हम लेते तो बड़ी शान से हैं। अच्छा, इतनी भीड़ यहां बैठी है, बताओ आप में से कितने लोगों ने आज तक वृक्षारोपण किए? जिन्होंने एक भी वृक्ष लगाए हैं वो हाथ उठाएं। तुलसी छोड़ के, तुलसी की बाद में बात करेंगे, तुलसी तो हमारी माँ है, ठीक है, पर जो वृक्ष बहुत बड़ा काम करते हैं उनका नाम बताइए। बस ठीक है, आपसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। आज मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, बताइए हमें ऑक्सीजन कौन देता है? कौन? वृक्ष। यदि हम ऑक्सीजन लेते हैं तो क्या हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म नहीं है कि हम उसे ऑक्सीजन वापस करें? प्रकृति से लिया तो प्रकृति को देना क्या हमारा धर्म नहीं था? यदि था तो क्या हमने पेड़ लगाए? ये आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, क्या हमने पेड़ लगाए? पेड़ सरकार लगाती, हर साल लगवाती है, लाखों करोड़ों का बजट तो पेड़ में खर्च होता भारत का, पर 2 महीने बाद जाके देखो उनमें से एक भी जिंदा नहीं रहता। बस पैसे बर्बाद करना कोई सीख है तो भारत की सरकार से सीख ले। बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते हैं पैसों से और एक भी धरती पे नहीं उतरते, उतरने के पहले समाप्त। भारत पीछे केवल नेताओं के कारण, बाकी लोगों ने आज तक ध्यान नहीं दिया कि हमारे छत का पानी वेस्ट हो रहा है, तो एक काम करें कि इस घर के पास एक 10-5 फीट का गड्ढा खोद दो साहब, उसमें बड़ा बड़ा पत्थर डाल दो और छत के पानी का कनेक्शन उसमें कर दो, तो वाटर हार्वेस्टिंग बन जाएगी। पूरा छत का पानी जमीन के अंदर जाएगा, लाखों लीटर पानी तुम पृथ्वी माँ को पिलाओगे, उस भारत माँ की प्यास बुझेगी। जो तुम 300 फीट में पानी आज पाते हो वो पानी ऊपर आएगा, फिर तुम्हें 100 और 50 फीट में पानी मिलना शुरू हो जाएगा।
50 फीट में पानी मिलना तब शुरू होगा जब आप वाटर हार्वेस्टिंग अपने घर पे करवाएंगे, अर्थात बारिश का पानी जमीन के अंदर जाएगा तब। नहीं तो बह रहा, हमारा क्या बिगड़ रहा है? लोग तो ये कहते हैं हमारा क्या बिगड़ेगा। हर काम सरकार के ऊपर ना डालिए, खुद की जिम्मेदारी मानिए, अच्छे नागरिक बनिए। देश को साफ सुथरा रखना, पानी बचाना, 3 काम बहुत जरूरी है आज। पहला पेड़ लगाना, दूसरा पानी बचाना और तीसरी स्वच्छता। इन पर थोड़ा ध्यान दीजिए। बोली भारत माता की, भारत माता की। तो आज से मेरी माँ पानी के लिए कौन कौन सजग रहेंगी? पानी नहीं बहाएंगी ज्यादा, हाँ या ना? थोड़ा ध्यान देंगी मेरी माँ, पानी कम, जितना जरूरत है उतना। वो पानी ना तो आपका है ना मेरा है, ईश्वर हम सबको चुन के पानी दिया, इतना ही मिलेगा। चाहे हमारे घर पे 10 लीटर पानी है, या तो एक बार में खत्म कर दो या थोड़ा बचा बचा के रखो। प्रकृति में पानी उतना ही है, आप वेस्ट करते रहो, आने वाली पीढ़ी तुम्हारी प्यासी मर जाएगी। अभी देखा कि नहीं गर्मी में हालत चेन्नई का, अखबार में और टीवी पे सुना होगा। अभी चेन्नई पे इस गर्मी मई जून में मालूम क्या हुआ? वहां की सारी झील, सारा तालाब सूख गया और वहां के करोड़पति आदमी को अपने रिश्तेदारों को फोन लगाना पड़ा, साहब हम आपके घर आ जाएं क्या? क्यों साहब? बोले हमारे यहाँ पानी ही नहीं है। सोचो कि आपके घर में गाड़ी हो, बंगला हो, करोड़ों की प्रॉपर्टी हो, पर पानी ना हो तो क्या जीवन होगा आपका? सावधान हो जाइए, जाग जाइए, नहीं बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी। आज भगवान श्री कृष्ण का मन हुआ, यमुना के पुलिन तट पर खड़े होके कन्हैया ने सुंदर सी बंसी बजाई कि भगवान पिता रात्रि शरदो फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। आहा, आज भगवान ने देखा कि शरद पूर्णिमा की रात्रि आ गई है, चारों तरफ चांद का प्रकाश बिखरा है। आज भगवान का मन हुआ है रास रचाने का, रमण रंतुम। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। आज सारी गोपियां अपने अपने काम पे व्यस्त थीं और कन्हैया अपनी अधरों पर बांसुरी रख कर के यमुना के तट पर खड़े होकर सुंदर सी बांसुरी बजा करके आज गोपियों का मन अपनी ओर आकर्षित करते हैं, गोपियों का आवाहन करते हैं। आओ गोपियों आओ, राधा, ललिता, विशाखा, तुंग विद्या, चंपक लता, रंग देवी, सुदेवी, सारी गोपियों को भगवान ने बुलाया। आओ आओ आओ। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। सुंदर सी बांसुरी कन्हैया ने अधरों पे रखी और जो फूक मारी भक्तों कि गजब के बांसुरी बजती है वृंदावन वसैया की। करूं तारीफ मुरली की या मुरली के बजैया की। जहाँ चलता ना काम तीर और कमानों से, वहाँ बातें होती मुरली की तानों से। आज भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रेम से गोपियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आओ देवियों। उस समय एक सखी गाय दोह रही थी कि बंसी सुनाई पड़ी, कानों पे बंसी का सुर गया। गाय छोड़कर, दूध छोड़कर, वहीं पर पात्र छोड़कर और श्री कृष्ण से मिलने के लिए सखी दौड़ पड़ी।